Yes, good afternoon everyone. Am I audible? हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? Yes, sir. ठीक है। देखो, तो हम क्या कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के आपके अब थोड़े से ही आपके एक दो पॉइंट्स और पेंडिंग है, वो आज हम कवर अप करेंगे। और साथ में आपका एक टॉपिक बचा है इंस्टॉलमेंट्स का। ठीक है, अगर आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है एज ऑन सिंपल इंटरेस्ट, तो वो किस तरह से कैलकुलेट करोगे। ठीक है ठीक है, देखो हमने लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट जो पढ़ ही लिया है वैसे सिंपल इंटरेस्ट का। बाकी तो जैसी आपकी स्टेटमेंट्स आएंगी, आपने वो स्टेटमेंट्स समझ कर, ठीक है, इक्वेशंस फॉर्म करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी। ठीक है, और साथ में आज जो करेंगे हम वो कुछ थोड़ा सा अलग है, मतलब जो हमने पहले पढ़ा उससे थोड़ा सा अलग है, बट बहुत ईजी है। ईजी कैसे है? क्योंकि आपने बस स्टेटमेंट को समझना है। ये जो अभी हम करेंगे इसमें फ़र्क क्या है कि सपोज करो आपके पास कुछ अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, आपने ये कैलकुलेट करना है। लेकिन आपको बोले, सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपीज हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए हैं आपके पास। आपने क्या किया आपके मान लो 3 दोस्त हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए सेविंग में है। आपके मतलब 1 2 3 4 5 जितने भी दोस्त हैं, मैंने एग्जांपल ले लिया कि 3 दोस्त हैं आपके, ठीक है। आपने क्या किया, इस 1 लाख रुपए को आपके तीनों दोस्तों को जरूरत थी पैसे की, ठीक है, वो आपसे जो है वो मतलब किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपसे पैसे लेना चाहते हैं। तो आपने देखा कि 3 दोस्त हैं, ठीक है, आपने क्या किया, इस 1 लाख का 1/3 पार्ट। अब क्वेश्चन कैसे देंगे आपको कि अमाउंट नहीं दी अमाउंट नहीं दिया होगा, आपको बोलेंगे कि इसका 1/4 पार्ट या 1/3 पार्ट या 2/3 पार्ट, ठीक है। आपने क्या किया, एक दोस्त को अपने 1/3 पार्ट दे दिया एट R1% में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आपने 2/3 पार्ट दूसरे दोस्त को दे दिया एट R2% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। आपने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों के लिए अलग अलग रख दिया, ठीक है। आपने ऑल 3 फ्रेंड्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग जो था वो रख दिया। आपने बोला कि आप एक दोस्त को 1/3 पार्ट चाहिए था ऑफ 1 लाख रुपीस, उसको आपने R1% के साथ दे दिया, दूसरे वाले को 2/3%। जो रिमेनिंग बचा वो रिमेनिंग आप कैलकुलेट कर लोगे। अगर आपका टोटल 1 है, ठीक है, एक को आपने 1/3 पार्ट दिया, एक को आपने 2/3 पार्ट दिया, दूसरा रिमेनिंग है, सपोज करो x मान, ठीक है, इज इक्वल टू 1। टोटल अगर इन सभी का टोटल इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से थर्ड पार्ट में निकल जाएगा कि कितना पेंडिंग बचा, कि अगर आपने 1 लाख का 1/3 एक को दे दिया, 2/3 दूसरे को दे दिया, अब थर्ड जो बचा वो आप सॉल्व कर लोगे कि थर्ड कितना, कौन सा पार्ट आपका जो हो पेंडिंग है, और वो आपने थर्ड फ्रेंड को दे दिया एट R3% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या किया आपने, पहले क्वेश्चन क्या था जब हमने पीछे पढ़े तो उसमें पार्ट्स में नहीं डिवाइडेड था। अब ये क्वेश्चन क्या है कि आपको एक अमाउंट है, उसको आपने 2 3 4 5 जितने भी आपके दोस्त हैं उसमें आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है, कि एक अमाउंट है उसको आपने 2 या 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग कर दिया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग कर दिया। अब आपको बोला कि ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया कि 1 लाख रुपए हैं, यहाँ पे अगर आपको सिर्फ P दिया है, ठीक है यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिया है, P, कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है जिसका 1/3 पार्ट एक के पास है, 2/3 पार्ट दूसरे के पास है, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो थर्ड के पास है एट R3% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आपको बोला कि फाइंड दिस प्रिंसिपल अमाउंट, कि ये प्रिंसिपल अमाउंट आप जो है वो कैलकुलेट करो, ठीक है। और आपको गिवन क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। देखो 2 चीजें गिवन होगी, या तो ये गिवन होगा
प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होगा और आपको बोलेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना आया, या फिर सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा और आपको बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया ये बताओ। ठीक है, क्लियर? ओके, अब इसका मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला भी करवाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले हम कंसेप्चुअल मेथड से क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल मेथड यानी कि जो मैंने आपको ये पहले समझाया, इसमें इस तरह से अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी करवाऊंगा कि शॉर्ट मेथड जो डायरेक्ट मेथड होता है उससे कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, आपको बोला कि एक पर्सन है, ठीक है, ही लेंट आउट अ सर्टेन सम, मतलब उसने एक सर्टेन सम मान लो पी है वो उसने लेंट आउट कर दिया, मतलब अपने फ्रेंड्स में या किसी को, मतलब एज अ लोन उसने किसी को दे दिया। ठीक है, बोलते हैं कि ही लेंट 1/3 पार्ट ऑफ हिज सम, उसने क्या किया, इसका 1/3 पार्ट, ठीक है, ही लेंट 1/3 पार्ट ऑफ हिज सम एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और 1/4 पार्ट 1/4 पार्ट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है, और जो रिमेनिंग बचा वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अब रिमेनिंग आप देख लोगे, कैलकुलेट कर लोगे कि कितना रिमेनिंग पार्ट बचा है। ठीक है, वो फाइंड आउट करके और आपको बोला कि वो आपने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो है वो दिया आपने। ठीक है, अब आपको बोला है इफ 510 इज हिज टोटल इंटरेस्ट, आपको बोला है कि ₹510 जो है वो इसने इन सभी का टोटल इंटरेस्ट 510 रुपए है। ठीक है, आपको बोला है देन फाइंड द मनी लेंट आउट, आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी की। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, रिमेनिंग पार्ट, कि कितना रिमेनिंग पार्ट था जो आपने थर्ड वाले को दिया एट आर 3%। ठीक है, पहले तो रिमेनिंग पार्ट बताओ कितना आएगा। आपको बोला ना सम इंटरेस्ट का सम क्या है, मतलब इन सभी का जो टोटल इंटरेस्ट निकला वो 510 है। पहले एक का इंटरेस्ट प्लस सेकंड का इंटरेस्ट प्लस थर्ड का इंटरेस्ट इज इक्वल टू 510। पहले हाँ थर्ड का पार्ट निकालो ना, पहले कितना पार्ट है, तो वो पार्ट हम करेंगे 1 3 + 1 4 + x करके इज इक्वल टू किसके बनेगा 1। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन में वैल्यूज है ना तो उन सभी का सम किसके इक्वल होता है, 1 के। तो आपने क्या किया, 1/3 + 1/4 + x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये आप कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, x की वैल्यू 1 - 1/3 + 1/4, इस तरह से x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 5/12, कि जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो आपका 5/12 पार्ट है। इसमें टाइम जो होगा वो टाइम क्या होगा, इक्वल टाइम होगा, तो आप उसको कंसीडर 1 ईयर ही मान के चलोगे। अगर आपको गिवन नहीं है टाइम तो यू कैन कंसीडर वैल्यू ऑफ t इज 1। ठीक है, अगर दिया है तब आप अलग अलग उसमें मेंशन कर सकते हो, नहीं दिया है तो सभी का सेम है, उसको आप 1 कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपने आप बोला टोटल इंटरेस्ट 510 है, मतलब क्या है, S1 + S2 + S3 इज इक्वल टू 510। अब S1 क्या है आपका, PRT/100, P मतलब 1/3 ऑफ P,
तो 1/3p इंटू आर कितना है 7, T1 ही मान लिया आपने अपॉन 100। वैसे ही आपने क्या निकाला S2 यानी कि इसका वाला 1/4 इंटू पी इंटू 8/100 प्लस 5/12 इंटू पी इंटू 10/100 इज इक्वल टू 510। इक्वेशन बन गई। अब आपने यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी, पी की। बताओ कितनी आएगी। एलसीएम ले लो। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किया किसी ने? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ भाई, तुम तो चुप ही बैठ गए। हाँ जी, उदिता, कृति, मोनिका, विजय। सर मुझसे तो हुआ ही नहीं। हाँ जी, सर आई वाज नॉट एबल टू डू, आई एम स्टिल ट्राइंग। ओके, समझ आया कैसे किया है? हाँ जी उदिता। यस सर। देखो एलसीएम ले लो इसका, क्या बन जाएगा ये? तो आ जाएगा 7p/3 प्लस इसको डिवाइड कर दो 2p प्लस अपॉन 100 इज इक्वल टू 510। ठीक है, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे, क्या बन जाएगा ये 7p/3 प्लस 2p प्लस 50/12p इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसका एलसीएम इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम क्या आएगा? बताओ। ट्वेल्व या 6? ठीक है, कर लो अब। 14p प्लस 12p प्लस 100p नहीं, अच्छा डिवाइड होगा 25p आएगा यहाँ। एक मिनट, पॉइंट 5 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 25p इज इक्वल टू 51 ये। अब इसको ऐड कर लो, कितना होगा 14 प्लस 12 प्लस 25। कितना हुआ? 51p। तो 51p डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 51000। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 51000
अपॉन 51, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। पी की वैल्यू कितनी आएगी? छः सौ। 6000। गुड, ठीक है। इस तरह से आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। बट यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग शॉर्ट फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन जो आपको फर्स्ट आपको पार्ट दिया है, सपोज करो फर्स्ट पार्ट आपको x दिया है, तो x इंटू R1% प्लस y इंटू R2% प्लस z इंटू R3%, ठीक है। अब कई बार क्या होगा, आपको P गिवन होगा, SI निकालना होगा, कई बार SI गिवन होगा, P निकालना होगा। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, आपने P निकालना था। सेम यही क्वेश्चन इस फॉर्मूला से करो, बताओ कितना आंसर आएगा। क्या करोगे आप? P इज इक्वल टू SI कितना है 510 इंटू 100 अपॉन x इंटू R1, x मतलब 1/3 पार्ट, तो 1/3 इंटू R1 कितना दिया है 7, ठीक है। प्लस y है आपका 1/4 इंटू 8 प्लस R3 z आपने निकाला था 5/12 इंटू 10। इसको सॉल्व करो और P की वैल्यू क्या आएगी वो बताओ। किया किसी ने? सेम वैसे ही तो आएगा ये, अपॉन 51/6, ठीक है। ये बन जाएगा 5100 इंटू 6/51, सेम वही तो बन गया 6000, ठीक है। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो, और जो दूसरा मेथड था कंसेप्चुअल वाला वो भी आप यूज कर सकते हो। इट्स योर चॉइस, व्हाट यू वांट टू यूज यू कैन यूज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बोला है कि आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट ही है, ठीक है, एक P है, और आप उसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। 2 पार्ट्स में आप लेकर चलो कि 2 पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर रहे हो, और लेकिन इसमें क्या है टाइम पीरियड भी है, ठीक है। और आप जो यहां पे डिवाइड कर रहे हो, सपोज करो आपके पास P है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लो 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपीज है, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फर्स्ट पार्ट क्या है और सेकंड पार्ट क्या है। आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, जो फर्स्ट सम था, ये आपको ये एक प्रिंसिपल सम दिया है, आपने इस प्रिंसिपल सम को 2 सब समस में डिवाइड कर लिया, और आपने एक सम को किसी R1% के साथ किसी को दे दिया फॉर T1 ईयर्स, ठीक है, और दूसरे सम को R2% में दिया फॉर T2 ईयर्स, ठीक है। आपको बोला है फाइंड द 2 सम्स या 2 सब सम्स। ये तो टोटल सम है,
वो आपने सब सम निकालने हैं कि फर्स्ट को आपने इतना दिया, सेकंड को इतना दिया, ठीक है। तो वो चीज आपने कैलकुलेट करनी है। अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे किस तरह से ये सॉल्व करना है। आपको बोला है कि आपके पास एक सम है 7700 रुपीज का, ठीक है। मतलब P की वैल्यू क्या दी है 7700, लेकिन अब ये P क्या है, ये तो टोटल P है, टोटल सम है। बट आपने क्या किया, सम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक पे आपने इंटरेस्ट लिया 20% फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। दूसरे पार्ट पे 9% फॉर 6 ईयर्स। आपको बोला फाइंड द टू सम। बताओ। मतलब क्या है, देखो मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। आपके पास एक टोटल सम है, आपको बोला है कि जो फर्स्ट पार्ट है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है इतने साल के लिए, दैट इज इक्वल टू द सेकंड पार्ट जिस पे रेट इतना लग रहा है इतने साल के लिए, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट इक्वल है इस पार्ट के, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि इस आर जैसे 20% फॉर 5 ईयर्स जो इस पे इंटरेस्ट लग रहा है वो किसके इक्वल है, 9% फॉर 6 ईयर्स के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, आपने सपोज किया इक्वल कहाँ लिखा है सर कि इक्वल है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कि इक्वल हाँ मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको एक टोटल अमाउंट है, इतने का टोटल अमाउंट है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मतलब जो इसका फर्स्ट पार्ट को जब आप इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इतने साल के लिए आप उसको एज अ लोन किसी को देते हो, तो इस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो किसके इक्वल है, जब आप इतने % रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इतने साल के लिए सेकंड पार्ट आप देते हो, ठीक है। आपको बोला है कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मतलब 7700 तो टोटल है, उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है उनकी वैल्यू क्या है। तो आपने क्या किया, टोटल तो 7700 है, आपने सपोज किया कि फर्स्ट पार्ट आपके पास कितना है, x है, ये p मान लो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट x है, सेकंड पार्ट क्या होगा, टोटल इतना है, फर्स्ट पार्ट इतना है, सेकंड पार्ट क्या होगा जो इसके अलावा बच गया, ये इक्वल ही नहीं है। वो तो इंटरेस्ट इक्वल है ना इनका, मतलब कि इसका जो इंटरेस्ट है वो इस इंटरेस्ट के इक्वल है, लेकिन आपने इसको जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करा इस वाले को, ठीक है। तो ये तो टोटल 7700 है, फर्स्ट पार्ट x है तो सेकंड क्या होगा 7700 माइनस x, ठीक है। मतलब कि P1 क्या आ गया x और P2 क्या आ गया 7700 माइनस x, ठीक है। अब आपको बोला है कि जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मतलब ये वाला, इस पे इतना इंटरेस्ट लग रहा है इतने साल के लिए, वो किसके इक्वल है, जब आप इस पर इतना इंटरेस्ट ले रहे हो इतने साल के लिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, S1 इज इक्वल टू S2, S1 क्या आएगा, फर्स्ट वाला सम x इंटू आर कितना है 20 इंटू टी कितना है 5/100, दैट इज इक्वल टू P2 कितना है 7700 माइनस x इंटू आर 9 इंटू 6/100। इसको सॉल्व करो तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी, बताओ कितनी आएगी,
ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 20 इंटू 5 100x, ठीक है, इज इक्वल टू कर लो इसको सोल्व। इसको 2 से डिवाइड कर लो, ये 50 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, तो बच गया 50x इज इक्वल टू इंटू 27, ठीक है। ब्रैकेट खोल दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 50x इज इक्वल टू 7700 मल्टीप्लाई बाई 27, माइनस 27x, ठीक है। अब ये माइनस 27x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 50x प्लस 27x इज इक्वल टू 7700 इंटू 27, ठीक है। तो 50 प्लस 27 कितना हो गया, 77x इज इक्वल टू 7700 इंटू 27, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7700 इंटू 27 बाय 77, दैट इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2700। ऑनलाइन वालों जाग रहे हो हैं? यस सर। कर भी रहे हो क्वेश्चन की नहीं? यस सर। x की वैल्यू 2700, मतलब फर्स्ट पार्ट कितना आ गया 2700, और सेकंड पार्ट क्या होगा 7700 माइनस एक्स, यानी कि 7700 माइनस 2700, तो किसके इक्वल होता है 5000। आपको दो सम निकालने थे, फर्स्ट सम 2700। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब हो गया, देखो पीछे चले, कि 2700 को जब 20% इंटरेस्ट के साथ 5 साल के लिए देंगे, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा दैट इज इक्वल टू कि हम 5000 को 9% इंटरेस्ट के साथ 6 साल के लिए देंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आपका, क्लियर? हाँ जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है? यस सर। देखो डाउट है तो पूछ लो। ठीक है। अब आती है इंस्टॉलमेंट्स। आप कोई लोन को पे करते हो तो आप ईएमआईज में पे करते हो, ठीक है। वो ईएमआईज जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो अब कैसे कैलकुलेट करी जाती हैं वो यहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो इंस्टॉलमेंट्स जो होती हैं आपकी, वो आपकी मंथली भी होती हैं, क्वार्टरली भी होती हैं और ईयरली भी होती हैं या फिर हाफ ईयरली भी होती हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको बोलेंगे कि इंस्टॉलमेंट्स आपने कैलकुलेट करनी है कि पर इंस्टॉलमेंट आप कितना पे करते हो अगर आपका अमाउंट इतना है, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लो, अमाउंट इज इक्वल टू, अब देखो जो आप इंस्टॉलमेंट से ईएमआई पे करते हो, सपोज करो आपने फर्स्ट मंथली ईएमआई पे कर रहे हो, फर्स्ट मंथ की ईएमआई चलेगी मान लो इतनी, अब जो रिमेनिंग बचा है आपके पास, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। फिर वहां से आप अगले मंथ की ईएमआई पे करोगे, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, फिर जो नेक्स्ट मंथ की ईएमआई पे करोगे, तो इस तरह से आपका मतलब क्या है कि आपको जो रिमेनिंग अमाउंट बचता जा रहा है उस पर भी इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 लाख है तो 1 लाख पे लेगा, मतलब पहला इनिशियल अमाउंट 1 लाख रुपीज़ है, मान लो 1 लाख का लोन लिया आपने, तो इंटरेस्ट क्या लग रहा है 1 लाख पे। आपने मंथली 10,000 की ईएमआई देनी है,
तो 10,000 की EMI दे दी, 90,000 बचा। अब 90,000 पे भी कुछ इंटरेस्ट लगेगा, फिर 10,000 आपने पे करा, फिर जो रिमेनिंग बचा उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो टोटल EMIs आप पे करोगे, क्योंकि 1 लाख पे जो इंटरेस्ट लग रहा है 10% भी लग रहा है, तो 1,10,000 आप टोटल पे करोगे, बट वो 1,10,000 आप मंथली बेसिस पे पे कर रहे हो। ठीक है, तो वो EMIs आपने कैलकुलेट करनी है, वो इंस्टॉलमेंट आपने कैलकुलेट करनी है कि पर मंथ आप कितना दोगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू एक्स प्लस आर इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू आर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने इसको याद रखना है। प्लस अप टू एक्स प्लस एक्स इंटू आर इंटू n-1 बाय 100। अब देखो मतलब क्या है, ये जो आता है आपका, अगर आपको बोला कि आपने 4 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा पूरा करना है, तो पर इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, ये 5 इंस्टॉलमेंट में करना है, ठीक है, या 6 में करना है, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। सपोज करो आपको बोला कि आपने 1 लाख रुपया लिया है, ठीक है, आप चाहे 2-2 महीने के गैप में करो, चाहे 3-3 महीने के गैप में करो, ठीक है, मान लो 3 महीने के लिए भी करते हो, तो कितना होता है 4 3 12, मतलब आपने 4 इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसा आपने पूरा करना है। तो ये 4 क्या आ गया, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, एन टोटल अमाउंट जो आपने लोन का लिया है, ठीक है, जो टोटल अमाउंट है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, कि इतना आपके पास टोटल अमाउंट है, ठीक है, ये आप मतलब ये अमाउंट है जो आपने इंस्टॉलमेंट्स में पूरा करना है, ठीक है। एक्स क्या है, इंस्टॉलमेंट नंबर, मतलब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो एक्स आपका ये क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये आ जाएगा सेकंड, ये आ जाएगा थर्ड, ठीक है। मतलब अगर आपको जैसे 4 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा पूरा करना है, तो मतलब क्या है, x प्लस एक्स इंटू आर 4 - 1 बाय 100 तक आपने इसको लिखना है। मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई प्लस x प्लस एक्स इंटू आर इंटू 3 बाई 100, 4 इंस्टॉलमेंट, 5 बोला है तो उसको एक और प्लस करोगे, मतलब क्या है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, वैसे ही फोर्थ की में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 इंस्टॉलमेंट्स में करना है तो 4, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला यूज होता है इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में अमाउंट आपको गिवन होता है, लेकिन कई बार आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होता है। अब वो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट भी लगेगा, तभी वो टोटल अमाउंट बनेगा कि इतना आपने इंस्टॉलमेंट में देना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पे अगर 10% भी इंटरेस्ट लग रहा है एनुअली, कितना बनता है ये, 1,10,000। अब ये टोटल अमाउंट है, 1,10,000 को आपने इन EMIs में पे करना है, ठीक है। तो वो मंथली EMI हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, तो वो क्या है, X कि EMI इंस्टॉलमेंट कितनी आपने पे करनी है, ठीक है। अब ये आपको पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल आ गया, सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा P इंटू आर इंटू टी, लेकिन यहां पे T की जगह क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कि N अपॉन 100, ठीक है। तो अगर अमाउंट दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, करें क्वेश्चन। लिखो फिर,
क्वेश्चन लिखो एक। देखो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है ये, अगर आप इसको समझते हो तो बहुत आसान है, नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। चलो एक क्वेश्चन है, अ स्कूटी इज सोल्ड बाय एन ऑटोमोबाइल एजेंसी। आपको बोला कि एक व्हीकल है, स्कूटी है, इज सोल्ड बाय एन ऑटोमोबाइल एजेंसी फॉर 19,200 कैश, ठीक है, और फॉर 4,800 डाउन पेमेंट। मतलब क्या है कि टोटल 19,200 है, लेकिन 4,800 आपने एज अ डाउन पेमेंट पे कर दिया। टोटल में से डाउन पेमेंट माइनस करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, टोटल अमाउंट, मतलब टोटल जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट है जो बचा, ठीक है। ओके यहां तक लिख लिया। डाउन पेमेंट टुगेदर विद 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द कंपनी, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द कंपनी is 12% per annum, then find the value of each installment। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। देखो यहां पे क्या बोला है कि 5 मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब पे आपने मंथली बेसिस पे करना है, बट आपका इंटरेस्ट किस पे लग रहा है, पर एनम पे, 12% पर एनम। तो मतलब टाइम पीरियड क्या आ जाएगा इसमें, वहां पे आपने टाइम के लिया था n, लेकिन वो तो मंथ, मतलब वो तो सिंपल था कि ईयरली के हिसाब से, लेकिन यहाँ मंथली में है बट इंटरेस्ट आपका एनुअली लग रहा है, तो टाइम क्या आ जाएगा n/12, ईयरली का हो जाएगा फिर ये, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालोगे आप, प्रिंसिपल अमाउंट, कि अगर 19,200 रुपए की आपकी पेमेंट है, जिसमें से 4,800 आपने कैश पेमेंट मतलब डाउन पेमेंट कर दी, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 14,400, 14,400, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन इस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना, तभी वो टोटल अमाउंट बनेगा जिसकी आपने ईएमआई पे करनी है। तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा, 14,400 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12, 5 इंस्टॉलमेंट्स है, यानी कि 5/12 अपॉन 100। कैलकुलेट करो टोटल अमाउंट कितना होगा आफ्टर इंटरेस्ट, कि टोटल अमाउंट कितना है जिसको आपने इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है। अमाउंट कितना आ गया 15,120, मतलब ये आपका अमाउंट जिस पे आपने इक्वली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ये अमाउंट है, इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोगे उस पर भी कुछ इंटरेस्ट लगेगा, सेकंड पे भी कुछ लगेगा, है ना। आपने अब क्या करना है, सिंपल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या जाएगा आपका 15,120 इज इक्वल टू 5 इंस्टॉलमेंट्स बोलनी है, तो x प्लस x इंटू r कितना है 12 इंटू 1/100 प्लस x इंटू
x इंटू 12 इंटू 2/100, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर अगली क्या जाएगी x, ये प्लस है ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है ये, x प्लस x इंटू 12 इंटू 3/100 4 इंस्टॉलमेंट, प्लस x प्लस x इंटू 12 इंटू 4/100। तो ये आ जाएगी आपकी टोटल 5 इंस्टॉलमेंट्स आ गई। अब आपने ईच इंस्टॉलमेंट यानी कि x कैलकुलेट करना है। बताओ भाई x की वैल्यू कितनी आई? ऑनलाइन वालों आप तो बताओ कुछ, शांति बैठे हो सारे। हाँ जी कृति, मोनिका, उदिता, विजय कुमार सिंह, बताइए। देखो कैलकुलेशन अब तो सिर्फ, बाकी तो कुछ भी नहीं। बताओ कितना आ रहा है? ये आ रहा है 39 पॉइंट समथिंग। देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितने बन गए? 5x प्लस, अब ये वाला इनको सोल्व कर लो।
ये तो x है ना, x अलग है, प्लस है बीच में, x है प्लस बीच में x प्लस बीच में x, 5x हो गए प्लस, अब इसको सॉल्व करो कितना आता है 12x/100 प्लस ये एक और x प्लस अलग से है बाहर, एक तो ये x है ना, ये अलग से है, हाँ, उसके बाद x फिर ये एक है, ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ, ठीक है 24x/100 प्लस 36x/100 48x/100, इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 5x के साथ एक x, सेकेंड x, थर्ड x, फोर्थ x और फिफ्थ x, प्लस हो गए ना सारे, 5x बन गए प्लस इसको देखो अब एलसीएम तो सेम ही आएगा, नीचे क्या बन जाएगा ये, इसका एलसीएम सेम आ जाएगा नीचे 100, सबको ऐड कर लो, 12 प्लस 24 प्लस 36 48 कितने हुए 120 आ रहा है। $120, ठीक है, डन यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है, 0 0 कैंसिल, ये आ गया, ठीक है, इसके आगे एलसीएम ले लो इसका, 50x प्लस 62 एक मिनट यार, 12 120, ठीक आ रहा है ये, देखो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं। अच्छा, यहाँ गड़बड़ कर दी हमने, मंथली इंस्टॉलमेंट्स है ना, बट हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली दिया है, तो जो ये नंबर लिख रहे हो उसको डिवाइडेड बाई 12 भी आएगा ना, ये गलती कर दी हमने, ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी, ये ध्यान रखना आगे से, डिवाइडेड बाई 12 भी आएगा, जब डिवाइडेड बाई 12 भी आएगा हर केस में, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 × 12 आएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बस ये आ जाएगा, ठीक है, 100 × 12 आ गया ना, तो यहाँ पे 10 × 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, अब क्या आ गया 15120 इज इक्वल टू 5x प्लस x/10, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा ये 15120 इज इक्वल टू 51x/10 एंड x इज इक्वल टू 15120 इंटू 10/51, इसको सॉल्व करो, बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। बताओ, इट इज अप्रोक्स 2965 के अप्रोक्स आएगा, नियरली इक्वल टू, ठीक है, नियरली इक्वल टू। तो इस तरह से अगर इंस्टॉलमेंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपने ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको आज और मिल जाएंगे, जो पिछले दिए थे आपको वो कर लिए। मुझसे डाउट है,
डाउट पूछ लेना आप, ठीक है। और ठीक है, कुछ 10-20 क्वेश्चन आपको आज और मिल जाएंगे इसके, और कल हम इसके क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो या फिर जो आपके डाउट्स होंगे वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आ गया अगर आपको, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं कल। थैंक यू, जय हिंद।